हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन करेंगे हमारा द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जो हमारी आँखें हैं वो और रंग बिरंगा संसार, इन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी बातें हैं हमारी। इससे पीछे वाला जो लेसन था हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहाँ पर हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया था, मिरर के बारे में डिस्कस किया था, इमेज हमारी किस तरह से बनेगी, किस साइज़ की बनेगी, उनका कैसा नेचर होगा, ये सभी हम डिस्कस वहाँ पर कर चुके थे। तो अब पॉइंट यहाँ से उठा है, क्या है वो पॉइंट हमारा, क्या है, हाउ कैन दीज आइडियाज हेल्प अस इन स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। जो हमने वहाँ पर स्टडी किया है उससे जो हम आइज के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कैसा पता लगेगा, या इसके अलावा आप ये बोल सकते हो जो लेंस स्ट्रक्चर होते हैं आइज के अंदर उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कौन से फिनोमिना के ऊपर ये सब बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन आई, जो हमारी आँख है इसके बारे में। तो वो देखें तो क्या दिया हुआ है, द आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। जो हमारी आँखें हैं वो बहुत ही मूल्यवान और काफ़ी संवेदनशील अंग है हमारा, ठीक है। इसके अलावा इट इनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ये किस चीज़ में सहायता करती है हमारी, जो ये अद्भुत संसार है इसको देखने में। इसके अलावा जितने भी कलर्स वगैरह हैं हमारे चारों तरफ उनके बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन क्लोजिंग द आई, जैसे हम आँखों को बंद करेंगे, we can identify objects to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch। अगर हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं तो हम कुछ वस्तुओं को उनकी गंध से, उनके टेस्ट से, उनका स्वाद कैसा है, आवाज़ से, या उनको छूकर पता लगा सकते हैं वो कैसे हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर है वो कैसा होगा। अगर हम अपनी आँखों को बंद कर ले तो हम कलर के बारे में पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ से पॉइंट क्या होता है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं तो उनमें से जो हमारी आई है, ह्यूमन आई, वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो आई के बारे में, आई के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो आई होती है वो किसकी तरह से काम करेगी, एक कैमरा की तरह से। इसमें क्या होगा, लेंस सिस्टम होगा जिसमें इमेज बनेगी, ठीक है। और जो स्क्रीन होगी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेटिना। रेटिना के ऊपर हमारी इमेज बनेगी। जो लाइट होगी वो एंटर करेगी हमारी आइज में। एक जो थिन मेम्ब्रेन होती है इसको बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ से हमने 2 पॉइंट किए हैं। जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। जो लाइट एंटर करेगी हमारी आइज में वो किसके थ्रू एंटर करेगी, कॉर्निया के थ्रू, जो थिन मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आई बाल होता है उसके आगे ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बल्ज, यानी एक सरफेस बनाने का काम करेगी आई बाल के सामने। जैसे कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे सभी पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो हमने कॉर्निया के बारे में डिस्कस किया और इसके अलावा रेटिना के बारे में, इन 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम आगे। अब जैसे ही पॉइंट आया आई बाल के बारे में, तो आई बाल के बारे में हम बात करेंगे। जो आई बाल होती है वो मोस्टली स्पेरिकल शेप में होगी और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, डायमीटर पूछा जा सकता है आपसे वो कितना होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, जो रिफ्रैक्शन होगा लाइट का वो आइज के अंदर जो एंटर करेगा, वो सबसे आउटर सरफेस होता है ना कॉर्निया का, उससे उसकी एंट्री आइज के अंदर होगी। इसके अलावा आपको पता है किसी भी इमेज, जो इमेज बनेगी तो उसके लिए फोकल लेंथ जो होती है उसको फोकस करना भी ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अलग अलग डिस्टेंसेज पर हमें फोकस करना होता है। जिस तरह से कैमरे को हम घुमाते हैं किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए, तो ठीक उसी तरह से हमारी आइज का भी काम होता है। इतनी फास्टली काम करती है हमें पता भी नहीं लगता। तो देखो जो स्ट्रक्चर होगी हमारी, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया। जो आइज के अंदर हमारा है ये पार्ट है, जो कॉर्निया है, ये हिस्सा कॉर्निया के बिल्कुल पीछे आइरिस होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें आइरिस के बारे में, आइरिस होता है क्या है, आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम,
दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल या पुपिल, जो भी आप वर्ड यूज करो हो। आपको पता है हमारी जो पुतलियाँ होती हैं वो ज़्यादा लाइट में जाने के बाद सिकुड़ जाती है, और जैसे हम किसी डार्क रूम में एंट्री करते हैं तो वो फैल जाती है। अब इसको आप कैसे समझेंगे भी सिकुड़ गई फैल गई, इसके बारे में आपका सस्पेंस होगा, तो वो क्लियर कर लेते हैं। सोचो आप एक बार, आप धूप में बैठे हैं सर्दियों के टाइम में, क्लासरूम से बाहर टीचर आपको लेके धूप में बिठा लिया आपको, वहाँ से धूप में से जैसे आप अपने रूम में एंट्री करेंगे तो आपको आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह वस्तुएं वगैरह वो उसी टाइम दिखाई नहीं देंगी। कुछ टाइम के बाद आपकी जो आइज है, उनकी जो पुतलियाँ हैं वो धीरे धीरे फैलना शुरू होंगी, जिससे क्या है अपने आसपास देख सकोगे। तो सिंपल सा पॉइंट हमारा यही निकलता है, अगर लाइट ज़्यादा होगी तो प्यूपिल जो होती है वो क्या सिकुड़ने का काम करेंगी, अगर लाइट कम है तो फैलने का काम करेंगी। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लाइन पढ़ सकते हैं। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। इसका काम क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करने का या रेगुलेट रखने का। तो आगे देखें, इसके बाद हमारे जो आई लेंस होते हैं उसके बारे में देखिए। जो आई लेंस होते हैं वो क्या बनाएंगे रियल इमेज बनाएंगे, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, आपको इस बात का पता भी है। और जो भी इमेज बनेगी हम पीछे बोल चुके, वो हमारी रेटिना के ऊपर बनेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रेटिना है वो क्या होती है, एक मेम्ब्रेन की तरह से काम करेगी, और उसमें कई सारी सेंसिटिव सेल्स होती हैं। जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो क्या करेंगी, जो इल्यूमिनेशन है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनने होते हैं उनको जनरेट करने का काम करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को बनाने का काम करेगी। अब ये जो सिग्नल्स बने हैं इनका काम क्या होगा, ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं, और जिसके थ्रू इनको पहुंचाया जाएगा उसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारा ब्रेन होता है इन सिग्नल्स को लेगा और फाइनली क्या करेगा, प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी प्री-रिसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। जैसे ही ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुँचे, जो हमारा ब्रेन है उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा, और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें ये पता लगेगा जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बनी है वो किस तरह की बनी है। तो आज हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लर्न किया है ह्यूमन आई का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट इसका डायग्राम है। ये जो टॉपिक है ये 8th क्लास में भी आपका आया हुआ है, 10th क्लास में भी है। 10th क्लास में मोस्टली इसका डायग्राम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कई बार पूछ ले स्ट्रक्चर ऑफ आई या वर्किंग ऑफ आई, तो आपने इसको इस तरीके से सोल्व आउट करना है। इसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चन से या इन टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आपको लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। जिस भी स्टूडेंट को इस तरह इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पास नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट हो या कहीं पर आपको कोई कमी लगे तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।